नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। और आज हम आपको औसत आपको पढ़ा चुके हैं हम, और आपको शून्यों का दाहिनी ओर शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इकाई अंक कैसे निकालते हैं, सारी बातें हुई हैं अभी तक हमारे पिछले वीडियो में। जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट बाराबंकी पे। आज हम आपको एक नया चैप्टर और सबसे अंकगणित का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने आए हैं। उसका पार्ट फर्स्ट में मिल रहे हैं हम। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रतिशत। जैसा कि हमारे इस शब्द से ही पता चलता है प्रतिशत, तो प्रति 100 में से, यानी 100 का कोई भी भाग। जैसे 100 रुपये आपके पास हैं, इसका आपने अगर 1 रुपये किसी को दे दिया तो ये आपका हो जाएगा 1%। तो इस टाइप से कोई भी आपकी संख्या दी गई है उसका परसेंटेज निकालने के लिए, या कोई प्रतिशत दिया गया उसको संख्या में बदलने के बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, कुछ संख्याओं को प्रतिशत में बदलना सीख लें पहले, और फिर कुछ प्रतिशतों को संख्या में बदलना हम सीखेंगे। तो हम मिलते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन लिखा हो, जैसे ये लिखा हुआ है 1/2 या 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इस टाइप से लिखा हो। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वैसे मैं प्रयास करूँगा कि बड़ा लिखने की। तो हमारा क्या काम है, परसेंटेज का चिन्ह। जैसे किसी भी संख्या को या किसी भिन्न को, किसी फ्रैक्शन को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हमारा काम है सबसे पहले 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, जिस प्रकार से हम संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर पाते, उसी तरीके से हम किसी भी संख्या के, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसके मूल मान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो चूंकि 100 से गुणा कर रहे हैं, यानी किसी भी संख्या को अगर चेंज करना हो तो 100 से भाग करेंगे कि इसके मूल मान पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 100 गुणे में करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। यानी जो प्रतिशत चिन्ह है इसका मतलब क्या है, 1/100। इसका जो अर्थ है वो 1/100 है। यानी यहाँ पे हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 1/3 को 100 से गुणा करें तो हमारा कितना आएगा, 33 से ही 1/3% आएगा भैया। आप देख सकते हैं, किसी को अगर कोई इतने में दिक्कत आ रही है तो आप 100 को 3 से भाग करके देख लें। 3 का 3 बार जाएगा तो यहाँ 9 आएगा, फिर 10 हुआ, फिर 3 बार चला गया तो यहाँ कितना आया, 9 आया, एक शेष बचा। आप सब जानते हैं इसको लिखते कैसे हैं, जो भागफल आता है उसको सही में, जितना शेष बल बचता है उसको ऊपर, और जो जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे। तो इस टाइप से हम इसको भाग करते हैं, तो इस टाइप से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 3 से 100 को भाग किया, 33 से ही 1/3 आया। यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, कितना आएगा, 25% आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे तो कितना आएगा, 20% आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 2 से काट दिया जाए तो 50 बचेगा, 3 यहाँ आएगा, यहाँ 50 आएगा। 50/3 को अगर भाग किया जाए तो 16 से ही 2/3% आ जाएगा। ये आपकी कुछ संख्याएं दी गई। मैं और भी संख्याएं लिखे दे रहा हूँ क्योंकि इनका उपयोग हमारे पूरे चैप्टर में आता रहेगा, प्रॉफिट लॉस में आएगा। इसी का उपयोग हमारे लाभान में, प्रॉफिट लॉस तो बता ही दिया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आएगा। परसेंटेज का प्रयोग हमारे पूरे अर्थमेटिक में है। हम डीआई पढ़ेंगे तब भी वहाँ परसेंटेज की उपयोगिता है। तो कुल मिला के प्रतिशत चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने आपसे क्या कहा, कुछ संख्याओं को प्रतिशत में बदलें। जैसे यहाँ पर 1/9 को परसेंट में बदलना, 1/10 को बदलना, 1/11 को बदलना, 1/12 को बदलना। तो यहाँ पे अगर हम इसको परसेंट में बदलें तो क्या हो जाएगा, 11 से ही 1/9% हो जाएगा। इसको अगर प्रतिशत में बदला जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। इसको अगर हम प्रतिशत में बदलें तो कितना आ जाएगा, 9 से ही 1/11% आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 1/12 को प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से काट देंगे, ऊपर कितना आएगा, 25 आएगा। तो 25/3 को अगर हम 3 से भाग करें तो 8 से ही 1/3% आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कोई बात दिक्कत कर रही हो तो बताइएगा। आप ये जो परसेंटेज है ये हम रटा नहीं रहे,
ये हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ऐसे, जैसे मान लो कहीं पे 1/3 लिख के आ गया और उसको हमको परसेंटेज में बताना है तो क्या हो जाएगा, 33 से 1/3%। ये आपकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। यहाँ तक की बात हो गई। 1/12%, जैसे यहाँ पे आ जाए 2/3%। 2/3 को परसेंट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, 100 से गुणा करना है, ऊपर 200 से गुणा करना है और नीचे 3 से भाग कर देना है तो आ जाएगा कितना, परसेंट का चिन्ह तो लगा रहेगा तो 66 से ही 2/3% आ जाएगा आपका। यहाँ पे 2/3 हो गया। 3/4 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो गुणे में 100 कर लेंगे, परसेंट में बदल लेंगे तो 3 से 4 से काट दिया जाए तो 25 आएगा। 25 तियाँ कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। कोई भी संख्या इसी टाइप से आपके परसेंटेज में बदलना है तो आप बेझिझक इस टाइप से कोई भी नंबर हो आपका परसेंट में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों? जल्दी से आप इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करूं मैं। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ रही होगी बात। बेसिक परसेंटेज का एकदम बेसिक शुरू किया है हमने। आपको अगर कहीं कोई समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके वीडियो के कमेंट कर दीजिए। आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। कमेंट आप ज़रूर करते रहें, लाइक करें, शेयर भी करते रहें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। आपको पूरी तरीके से मैथ फ्री पढ़ाई जा रही है यूट्यूब पे। आपको एक एक पार्ट आपको बताया जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। मैंने ये आप ना समझिएगा कि ये जो पढ़ा रहा हूँ ये एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। आपके कोई भी वनडे एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ये सब काम आएगा। बस ये इसलिए बताए जा रहे हैं कि आसान चीज़ों से शुरुआत की जाएगी तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अब हमारा अगला है, जैसे इसमें क्या किया हमने, कुछ संख्याएं ले ली और क्या किया, उसको प्रतिशत में बदल लिया। हमने क्या किया, कुछ संख्याएं ले ली और उसको प्रतिशत में बदल लिया। इसी तरीके से हम कुछ प्रतिशत ले लेते हैं, उसको संख्या में बदल लेते हैं। जैसे हमारा पहला है 50%, तो 50% हमने क्या बताया है आपको, प्रतिशत का मतलब है 100 1/, में क्या, प्रतिशत बराबर हमने लिखा है 1/100। ये परसेंटेज बराबर होता है। तो यहाँ देखें 50% हटाएंगे तो उसकी जगह पे 1/100 लिखा जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 आ जाएगा। 50 से 2 बार में जाएगा। इसी तरीके से हमारा कितना है, 50 के बाद हम 25 लिख लेते हैं, 25%, तो हमारा कितना आ जाएगा, 25/100 आ जाएगा, यानी कि तो ये आ जाएगा 1/4। इसी तरीके से हम 12.5% लिख लेंगे, 12.5%। तो यहाँ देखा जाए तो 12.5/100 करेंगे। फिर हम दशमलव अगर हटा लें तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो 125 का कितनी बार चला जाएगा, इसका 8 बार चला जाएगा। 8 पंचे 40, 12 अठे 96, 400, तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका और आधा कर दिया जाए, कितना, 6.25 कर दिया जाए, 6.25%। तो यहाँ देखेंगे 6.25 बटे में कितना, 100 आ जाएगा। परसेंट का हटाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। अब यहाँ पे जिसको काटना है काट दे, तो 25 कितना, 25 का 25 से गुणा करो, 625 होता है, 25 चौको 100 होता है, 40 हो गया, 400 हो गया। अब आप फिर से इसको काट दें, 25 एकम 25, 25 एकड़ 150, तो 16 आ गया, यानी 1/16 आ जाएगा इसका। क्लियर है? जितना इसका आधा करते जाएंगे वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हमने क्या किया, 25% कर दिया। अगर आप 33 से ही 1/3% करें, 33 से ही 1/3% करें तो ये हो जाएगा कितना, 99, 100 हो जाएगा। 3 का 33 तिया 99, 100/3, 100/3 और परसेंट का चिन्ह हट गया है तो 1/100 फिर से आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया भैया, 1/3 आया। इसी तरह 66 से ही 2/3% दिया गया, तो इसको कितना गुणा करेंगे, 66 का 3 से गुणा करो, 198, 200 आ जाएगा, 200/3 और परसेंट का चिन्ह लगाया तो 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हुए, कितनी आई संख्या, 2/3। क्लियर है? इसी तरीके से कोई भी परसेंटेज आ जाए, आपको संख्या में बदलना हो तो आप बेझिझक बदल लीजिए। 20% आपका है, 20% को संख्या में बदलना है तो 20/100 करेंगे हम। 2 जीरो से 1 जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा, 20/100 करेंगे, भाग ही कर देते हैं, सीधे काट देते हैं, 1/5 आ जाएगा। तो हमारी संख्या क्या आई भैया, 1/5 आई। 10% है हमारी संख्या, क्या आएगी, 10/100, तो कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। इसी तरीके से 5% है तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 5/100, यानी कितना आ गया, 20% आ गया। 1/20,
ये हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आपको ये आ नहीं रहा, आपको आ रहा है, लेकिन याद हो जाए दोबारा, आपकी एक बार एक्सरसाइज हो जाएगी कि हाँ आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार और, कि 10% है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ। 5% है तो उसको 1/20 लिख सकता हूँ। 20% है 1/5% लिख सकता हूँ। 66 सही 2/3% है तो उसको 2/3 लिख सकता हूँ। ऐसी कोई भी संख्याएं आपकी आएँ तो इस टाइप से आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कैसे क्वेश्चन दिया कि जैसे हमारा एक कोई क्वेश्चन है कि आप क्या करें, 6 सही 1/4% को संख्या में बदलें। ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, इसको संख्या में बदलें, संख्या में बदलें। ये किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग जानते होंगे जिन्होंने पेपर दिया है, ये एफसीआई के पेपर में एक बार पूछा गया है। बहरहाल इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको कुछ सारी चीज़ बता ही दी है कि आपको किसी भी संख्या प्रतिशत को अगर संख्या में बदलना है तो आप सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में लिख लें। 6 चौको 24, 1 25 बटे में कितना 4, और फिर हमने कहा कि प्रतिशत चिन्ह जो है उसको हटाएंगे, उसका मतलब होता है 1/100। 25 से 100 को काटेंगे 4 आएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 1/16 आ जाएगा, यानी 6 से ही 1/4% का मतलब है 1/16। कोई भी आप संख्या लें, इसी तरीके से हमने दोनों बातें बता दी आपको। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, और किसी प्रतिशत को अगर संख्या में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इनकी उपयोगिता अभी आपके सामने आएगी। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे डिस्कस, उन पे बात कर ली जाएगी। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दिख ना रहा हो, आवाज़ साफ ना आ रही हो तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं रब करता हूं इनको। अब आपके परसेंटेज के टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन पढ़ने हैं वहां से रिलेटेड मैं बात करता हूं। अगर बात करी जाए कि परसेंटेज में क्या क्या पढ़ना है, वैसे तो बेसिकली परसेंटेज से क्वेश्चन हर चैप्टर में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन लिखे रहते हैं, फिर भी परसेंटेज में क्या क्या पढ़ना है वहाँ बात करी जा रही है। तो प्रतिशत में आपको सबसे पहले नंबरों से संबंधित परसेंटेज बता दिया हमने कि कैसे निकालेंगे, लेकिन अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे, शुरुआत करेंगे आज हम, फिर हम कल और इससे अच्छा करेंगे अगले वीडियो में। जैसा पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। क्या है? अधिक है। तो बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्या है क्वेश्चन है? कितने प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन है हमारा क्या क्वेश्चन है? ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। मैं एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। आपको 2-3 तरीके से बताया जा सकता है, आप किसी भी तरीके से लगाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके लिए मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ प्रतिशत कमी बराबर, हो सकता है कुछ लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रतिशत कमी बराबर मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप एक्स वाई में लिखना चाहें तो एक्स वाई में लिख लें, मैं एक्स वाई में नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि, एक फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पे और इनटू में 100 कर देंगे। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ फार्मूला हम नहीं रटेंगे, तो हम भी नहीं कह रहे हैं कि आप फार्मूला रटो। हम सब जानते हैं कि 10 अधिक है, तो जो अधिक है यहाँ पे बहरहाल हम फार्मूले में बात करेंगे। अधिक है तो 10/100 प्लस 10 गुणे में 100। ये आपको 2-3 लाइनों में लिखना पड़ जाएगा, इसलिए आपको बड़ा लग सकता है। 10/110 गुणे 100 हो जाएगा। एक आपका 0 से 0 कट जाएगा, आपका आया कितना? 100/11। अभी जो हमने पहले पढ़ाया है 100/11 को क्या लिख लेंगे हम? 9 सही 1/11%। क्लियर है दोस्तों? ये बात हमने आपको बताई कि इस क्वेश्चन के लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हैं
और इस टाइप से आप आंसर दे सकते हैं। इसमें बेसिक क्वेश्चन और भी तरीके से, लेकिन हम इसको और दूसरे मेथड से करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि 10 अधिक है, 10 अधिक है तो जितना अधिक है वो ऊपर, और ये 100 में जोड़ के नीचे, गुणे में 100। ये बगैर फार्मूले के मैथ समझ लो। आपका 0 से 0 कट जाएगा। 100/11 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 सही 1/11%। क्लियर है? यहाँ बात समझ में आई? यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना? क्लियर है? आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये मैं रब किए दे रहा हूँ, मैं दूसरी बात करता हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या है, 10% बढ़ा है ना, 10 को हमने बताया 10% को अगर संख्या में बदला जाए तो 1/10 होता है। संख्या में बदला जाए तो 1/10 होता है। और 10 में एक जोड़ लिया जाए, 10 में क्या किया जाए, एक जोड़ लिया जाए, तो इसको नीचे लिखा जाए फिर से तो 1/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/11 हो जाएगा। और दोनों साइड अगर हम 100 से गुणा कर दें, इधर भी 100 से गुणा कर दें और इधर भी 100 से गुणा कर दें, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10% और यहाँ पे आ जाएगा 9 सही 1/11%। कहने का मतलब है कि अगर 10% बढ़ाया जाए कोई चीज़ तो उसे 9 सही 1/11% कम करनी होगी। बात समझ में आई दोस्तों? यानी कोई भी संख्या, यह CPR मेथड इसको बोलते हैं। इसको क्या है, x/y इक्वल टू, अगर इससे कोई वैल्यू बढ़ रही है, यानी कोई संख्या 10% बढ़ रही है या कितनी भी बढ़ रही है, कोई वैल्यू इस तरीके से बढ़ रही है तो इस तरीके से घटेगी। ये बात याद रखिएगा, इस टाइप से। तो यहाँ जैसे क्या हुआ कि 10% बढ़ा, मतलब 10% का मतलब है 1/10, फिर ये x हो गया, ये y हो गया, तो इसको अगर हम जोड़ें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/11 आ जाएगा। अब चूंकि ये परसेंट में था तो इसको परसेंट में बनाया गया 10%, तो इसको भी परसेंट में ही बनाना पड़ेगा। तो इसको जब 100 से गुणा करेंगे हम तो 1/11 गुणे 100 आएगा। 100 को हम भाग करेंगे अगर 11 से तो 9 सही 1/11% आ जाएगा। कहने का मतलब है किसी वस्तु का मूल्य अगर 10% बढ़ जाए तो उसे कितना कम करना होगा कि वो पूर्ववत रहे, तो उसे कितना कम करना होगा, 9 सही 1/11% कम करना होगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है हमको। अब हम देख लेंगे अगर इसी में हम कोई परिवर्तन कर दें, ये हटा देते हैं, ये हम रब किए दे रहे हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ हल्का सा परिवर्तन करते हैं, इसको 20% लिख देते हैं कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, आपको ये छोटे क्वेश्चन लग रहे हों, लेकिन आपको बेसिक तो कंप्लीट करना है पहले। तो यहाँ देखेंगे 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। हमने पहले फार्मूला लिखा दिया है, आपको फार्मूले से देखना है। तो यहाँ देख लेंगे प्रतिशत कमी बराबर हमने बताया है आपको क्या करना है, जितना अधिक है वो लिख देंगे, नीचे 100 + 20 कर लेंगे, जितना अधिक है गुणे में 100% का चिन्ह लगा लेंगे। तो यहाँ से आया 20/120 गुणे में 100। इस टाइप से आप आंसर दे सकते हैं। 20 का 120, 6 से इसको और काट दें, 2 3 6, यहाँ 50 आएगा, तो 16 सही 2/3% आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये इस मेथड से आएंगे तो इससे भी कोई समस्या नहीं। 20% का मतलब क्या है, अभी आपको पहले एक क्वेश्चन पहले ही बताया है कि संख्या को, प्रतिशत को संख्या में कैसे बदलते हैं। तो 20 का मतलब है 1/5, और यहाँ पे बात हुई है कि अगर ये 20 बढ़ता है तो यहाँ 1/6 से घटेगा। अगर 5 बढ़ा है तो 1/6 हो जाएगा। दोनों को परसेंटेज में बदला जाए, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक, अगर ये बढ़ रहा है तो इतने से कम करना पड़ेगा आपको कोई चीज़। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 20% आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखें 3 आ जाएगा, 50 आएगा, तो ये 16 से ही 2/3% से कम करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई चीज़ अगर किसी वस्तु के दाम 20% बढ़ाए जाएँ तो उसको कितना कम करना होगा, 16 से ही 2/3% कम करना होगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अगर किसी को कोई समस्या हो, कोई बात दिक्कत कर रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट करते रहें, लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर भी करते रहें आप अपने दोस्तों में। और जिनकी किसी कारणवश पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं या कहीं नहीं जाके पढ़ पा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन ही मेरे यूट्यूब चैनल पे सक्सेस पॉइंट बाराबंकी पे पढ़ते रहें। अब हम आपको अगले पार्ट में मिलते हैं, सेकंड पार्ट में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।